स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आओ मिलकर सीखे पर। इस वीडियो में वार्षिक पाठ योजना के अंतर्गत प्रकरण लिया है कक्षा 8 इतिहास का टॉपिक राजस्थान के प्रमुख जननायक, जिसमें शिक्षण बिंदु है अर्जुन लाल सेठी, जमुना लाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा। मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना है ताकि फाइनल लेसन में आप इसे एक बेहतरीन मॉडल के साथ प्रस्तुत कर सको। तो बढ़ते हैं अपने लेसन प्लान की ओर। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप फाइनल लेसन प्रस्तुत कर रहे हैं। कक्षा 8 विषय इतिहास, प्रकरण राजस्थान के प्रमुख जननायक। यहां पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य और दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी राजस्थान के प्रमुख जननायकों के संबंध में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी राजस्थान के प्रमुख जननायकों के संबंध में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी राजस्थान के प्रमुख जननायकों के संबंध में स्पष्टीकरण कर सकेंगे। विद्यार्थी राजस्थान के प्रमुख जननायकों के संबंध में व्याख्या कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, ज्ञानोपयोग में लिखेंगे विद्यार्थी राजस्थान के प्रमुख जननायकों का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। क्वेश्चन में लिखेंगे विद्यार्थी राजस्थान के प्रमुख जननायकों के योगदान का चार्ट बना सकेंगे। विद्यार्थी राजस्थान के प्रमुख जननायकों का उसके कार्य क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण कर सकेंगे। फिर यहाँ पर 5वां पॉइंट है अभिरुचि। विद्यार्थी राजस्थान के प्रमुख जननायकों से संबंधित अन्य साहित्य एवं पुस्तकों का अध्ययन करने में रुचि लेंगे। अभिवर्ती में लिखेंगे विद्यार्थी स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के जननायकों द्वारा दिए गए योगदान पर चर्चा करेंगे। फिर है सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे कक्षा कक्ष उपयोगी सामान्य उपकरण तथा श्वेत वर्तिका, लपेट फलक, जाड़न संकेतक आदि। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी राजस्थान के प्रमुख जननायकों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना, जिसमें एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो छात्राध्यापिका क्रियाएं, यहाँ पर विद्यार्थी क्रियाएं। छात्राध्यापक क्रियाओं में पहला क्वेश्चन लिखेंगे स्वतंत्रता से पूर्व भारत किसका गुलाम था? अंग्रेजों का। अंग्रेजों की दोषपूर्ण शासन प्रणाली से जनता में क्या फैला? असंतोष। असंतोष के कारण जनता ने जो आंदोलन किए उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के जन नायकों के योगदान के बारे में आप क्या जानते हैं? तो लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम राजस्थान के प्रमुख जन नायकों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पाठ का विकास प्रश्नोत्तर विधि एवं वाक्य विधि द्वारा किया जाएगा। प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे अर्जुन लाल सेठी। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। राजस्थान में सन 1905 में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? तो अर्जुन लाल सेठी ने। अर्जुन लाल सेठी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो लिखेंगे निरूत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे अर्जुन लाल सेठी का जन्म 7 सितंबर 1880 को जयपुर में हुआ। उन्होंने 1907 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। वे संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी, फारसी और पाली के विद्वान थे। वर्धमान विद्यालय के छात्र मोती चंद्र को निजाम के महंत के हत्याकांड में फांसी की सजा दी गई थी। सेठी जी को इस हत्याकांड के सिलसिले में नजरबंद कर दिया गया और मद्रास की बेलूर जेल में भेज दिया गया। 1920 में जेल से मुक्त होने के बाद उन्होंने अजमेर को अपना कार्य क्षेत्र बनाया और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेकर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया। 23 दिसंबर 1942 को उनका निधन हो गया। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि। फिर श्यामपट सार में श्यामपट चिपका कर लिखेंगे जन्म 7 सितंबर 1880, हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर, निधन 23 दिसंबर 1942। यहाँ अर्जुन लाल सेठी का फोटो चिपकाएंगे। बोध प्रश्न में लिखेंगे अर्जुन लाल सेठी का जन्म कब हुआ? तो 7 सितंबर 1880। 1920 में जेल से मुक्त होने के बाद उन्होंने किस स्थान को कार्य क्षेत्र बनाया? तो अजमेर को। दूसरा शिक्षण बिंदु है जमुना लाल बजाज, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन अर्जुन लाल सेठी राजस्थान के क्या थे? जननायक।
राजस्थान के अन्य प्रमुख जननायक का नाम बताइए। जमनालाल बजाज आदि। जमनालाल बजाज के बारे में आप क्या जानते हैं, तो लिखेंगे निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे गांधी जी के अनुयायी जमनालाल बजाज का जन्म 4 नवंबर 1890 को हुआ। वे प्रखर गांधीवादी थे। विचारों से राष्ट्रवादी बजाज कई बार जेल गए। गांधी जी ने जब नवजीवन साप्ताहिक संस्करण प्रारंभ किया तब उन्होंने उसका समूचा वित्तीय भार उठाया। गांधी जी के आग्रह पर अंतिम दिनों तक गौ सेवा में लगे रहे। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे जन्म 4 नवंबर 1889, प्रखर गांधीवादी विचारों से राष्ट्रवादी। यहाँ पर जमनालाल बजाज का फोटो चिपकाएंगे। फिर बोध प्रश्न में लिखेंगे जमनालाल बजाज विचारों से किस प्रकार के व्यक्ति थे, तो राष्ट्रवादी। जमनालाल बजाज किसके अनुयायी थे, तो गांधी जी के। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु है माणिक्यलाल वर्मा, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन गांधी जी के प्रमुख अनुयायी के नाम बताइए, तो लिखेंगे जमनालाल बजाज। सेकंड क्वेश्चन जमनालाल बजाज कहाँ के जननायक रहे, तो राजस्थान के बिजोलिया में जन्मे प्रमुख जननायक का नाम बताइए, माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा के बारे में आप क्या जानते हैं, तो निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे माणिक्यलाल वर्मा का जन्म बिजोलिया ठिकाने के एक सामान्य कायस्थ परिवार में हुआ था। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन अध्यापक के रूप में शुरू किया और पथिक जी के संपर्क में आने के बाद सामंती शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध किसानों को जागृत करने में जुट गए। वे अच्छे कवि और गायक थे। वे किसान आंदोलन के समय जुड़ी सभाओं में ओजस्वी शैली में गीत गाते थे। 14 फरवरी 1969 में उनका निधन हो गया। फिर यह विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे जन्म बिजोलिया अध्यापक कवि गायक, निधन 14 नवंबर 1969। बोध प्रश्न में लिखेंगे माणिक्यलाल वर्मा का जन्म कहाँ हुआ, तो बिजोलिया में। माणिक्यलाल वर्मा का निधन कब हुआ, 14 जनवरी 1969। यहाँ माणिक्यलाल वर्मा का फोटो चिपकाएंगे। फिर मूल्यांकन प्रश्न में लिखेंगे अर्जुनलाल शेट्टी का जन्म कब हुआ, तो लिखेंगे 4 नवंबर 1889, 7 सितंबर 1880, 4 जनवरी 1887, 7 जुलाई 1882। सेकंड क्वेश्चन जमनालाल बजाज प्रखर थे। फिर तीसरा क्वेश्चन अर्जुनलाल शेट्टी हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे, सत्य या असत्य। चौथा क्वेश्चन माणिक्यलाल वर्मा ने स्वतंत्रता आंदोलन में किस प्रकार योगदान दिया। अर्जुनलाल शेट्टी का स्वतंत्रता आंदोलन के में क्या योगदान था। और गृह कार्य में लिखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में अर्जुनलाल शेट्टी के योगदान पर विस्तार से लिखिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।